नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये तथ्य जो घटना चक्र का पॉइंटर है उससे लिया गया है। कुल 10 पेज हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में ये सारा शूट कर लूं। दूसरी बात ये है कि इस वीडियो के पीछे जो योजना है मेरी, मैं 2-3 बिंदुओं में बता देता हूँ। पहली बिंदु ये है कि ये PDF आपके पास होना चाहिए जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं। तो अगर आपने ख़रीद लिया है ऑलरेडी तब तो कोई बात नहीं ख़रीदा है तब पर भी मैं PDF इसके लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँगा। आप जहाँ से चाहें ले सकते हैं। जब आप वीडियो सुन रहे होंगे, दूसरा बिंदु ये है कि जब आप वीडियो सुन रहे होंगे तो आपको सिर्फ उस शब्द के नीचे आपको पेन या पेंसिल चलाना होगा और आपको 3 बार सुनने हैं। पहली बार नॉर्मल स्पीड पे, दूसरी बार 1.25 और तीसरी बार 1.5 पे। आगे भी आप सुन सकते हैं 7.5 और डबल स्पीड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश है 7.33%। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है चौथा। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है तो कुल 9 संख्या है, जिसमें से 8 राज्य पड़ोसी हैं और एक संघ राज्य क्षेत्र यानी कि UT जो कि दिल्ली है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है तो सोनभद्र। अब आप जब UP का मैप देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। वो 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। अब आपको यही मन में सोचना है या कमेंट में कमेंट कर देना है कि वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है तो नेपाल उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। वही गोरखपुर है जहाँ से वर्तमान CM योगी आदित्यनाथ आते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का भाग जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है तो 16.51% है, यानी कि लगभग 16.5% भारत का जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 22.3% और उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.7%, यानी कि लगभग 2/3 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है उत्तर प्रदेश की और 1/3 जनसंख्या वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है 18, जिलों की कुल संख्या है 75 और कुल नगर एवं नगर समूहों की संख्या है 17। अगर उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्रों की संख्या की बात करें तो 3 है, जबकि आकाशवाणी केंद्रों की संख्या कुल 13 है। उत्तर प्रदेश लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, जो कि किसी भी राज्य में भारत में नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। इन चारों बिंदुओं में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लोकसभा सदस्य के मामले में, राज्यसभा सदस्य के मामले में, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर है। मतलब इतनी सदस्य संख्या किसी मामले में किसी अन्य राज्य में नहीं है भारत में। तो ये गौर करने वाली बिंदु थी। नेक्स्ट, प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र है तो 9 है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 9 कृषि जलवायु जो क्षेत्र है प्रदेश की, उसको आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं या फिर अगर आपको याद है तो आप एक बार मेमोराइज कर लीजिए। किसान भाई योजना शुरू की गई थी तो 1992 में किसान भाई योजना शुरू की गई थी। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है तो सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है जो 1830 ईस्वी में निर्मित हुई थी। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन है तो शारदा नहर सबसे बड़ी है और सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। किसान मित्र योजना शुरू की गई थी 18 जून 2001 को और प्रदेश में कृषि निर्यात जोन है तो प्रदेश में कुल 3 कृषि निर्यात जोन है। पहला है आगरा, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है सहारनपुर। सहारनपुर से आम निर्यात होता है, लखनऊ से भी आम निर्यात होता है, लखनऊ राज्य की राजधानी भी है, और आगरा से आलू निर्यात होता है। तो 3 कृषि निर्यात जोन हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नलकूप। मतलब जितनी सिंचाई होती है उसका 74.9%, लगभग 75% जो सिंचाई होती है वो नलकूप के द्वारा होती है। और अगर सबसे कम सिंचाई की बात करें तो तालाब और कुएं के जरिए होती है, जबकि दक्षिण भारत का सिचुएशन बिल्कुल उल्टा है। वहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होता है वो तालाब और कुएं से होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम होता है। तो एक थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन हो गया। सबसे पुराना वन्यजीव विहार है तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली जिले में है, जिसका निर्माण 1957 ईस्वी में हुआ था, यानी 1957 में। ध्यान रखिएगा 1857 नहीं बोल रहा हूँ, 1957। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी तो 23 मार्च 1974 में की गई थी, यानी खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला
उद्योग है हथकरघा उद्योग। प्रदेश में अफीम कारखाना स्थित है गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सलाह सहकारी संघ यानी जिसको यूपीका भी कहते हैं, इसकी ये स्थित कहाँ है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी, वो भी कानपुर में। तो कानपुर में वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी। कानपुर में ही यूपीका भी स्थित है। यूपीका मतलब उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ। और अफीम कारखाना कहाँ है? तो गाजीपुर में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसको नोएडा कहते हैं, ये गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया 1998 में। बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है मैत्रेय योजना। राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है लखनऊ में। सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है तो आगरा में। और ध्यान रखिएगा, आगरा 3 निर्यात केंद्रों में से एक है उत्तर प्रदेश का, जहाँ से आलू निर्यात किया जाता है। और राष्ट्रीय कथक संस्थान जहाँ स्थित है यानी कि लखनऊ जो राज्य की राजधानी है, वह भी एक कृषि निर्यात क्षेत्र है जहाँ से आम निर्यात किया जाता है। और एक और कौन सा है कृषि निर्यात, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी। फिर से बोल देता हूँ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। यानी कि 1976 में ही हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान दोनों संस्थानों की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना की गई 1958 में। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र है बनारस अखबार और पहला उर्दू पत्र है सरदल अखबार। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। कानपुर से संबंधित 2 फैक्ट पहले भी हमने पढ़ लिया था। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है सहारनपुर में। अब देखिए, सहारनपुर से याद आ रहा होगा आपको कि जो राज्य के 3 कृषि निर्यात स्थान हैं उसमें से एक सहारनपुर भी है जहाँ से आम निर्यात होता है, और दूसरा है लखनऊ, और तीसरा है आगरा। आगरा से आलू, लखनऊ से आम, सहारनपुर से भी आम। और सहारनपुर में ही सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है कानपुर में। रक्षा औद्योगिक गलियारा इन जिलों से संबंधित है। कौन कौन से जिले हैं? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ। नॉलेज पार्क स्थित है ग्रेटर नोएडा में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान है 59.3%। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो मुख्यतः उत्पादित किया जाता है मलिहाबाद लखनऊ में। इसीलिए लखनऊ जो है कृषि निर्यात क्षेत्र है एक तरीके से। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले हैं सहारनपुर एवं मेरठ। प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई 1974 में। देश में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम। अच्छा, एक बात और गौर करने वाली बात है, पूरी दुनिया में अगर दूध उत्पादन वाला कोई देश है शीर्ष स्थान पर तो वो भारत है, और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में की गई थी। तो कब की गई थी? तो 1938 में। यानी कि इसमें 2 फैक्ट है। पहला तो ये कि प्रथम दूध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में की गई थी और 1938 यानी कि आज़ादी से पहले की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र है कुल 13 है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है हथकरघा उद्योग, और कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार भी हथकरघा उद्योग ही देता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। अच्छा, कानपुर को नॉर्थ इंडिया का भी मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखना है। अच्छा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मदुरई को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है मथुरा में। प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है नरौरा बुलंदशहर में। अच्छा, मथुरा से एक बात याद आना चाहिए, सबसे कम वर्षा अगर कहीं होती है तो मथुरा में होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थित हैं। वो कहाँ कहाँ हैं? चुर्क और डाला में। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र स्थित है झांसी में। प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा में जो है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, और जो सहारनपुर, लखनऊ और आगरा आता है वो निर्यात केंद्र हैं 3। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कानपुर में की गई थी 1958 में।
अच्छा, कानपुर में ही दो चीज़ें और था। एक तो ये है कि लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कानपुर में 1958 में की गई थी, और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम की स्थापना भी 1954 में की गई है कानपुर में ही। औद्योगिक सहकारी संघ, जिसको यूपी का कहते हैं, वो भी कानपुर में स्थापना की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना की गई है, तो ये भी कानपुर में की गई है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना स्थित है बरेली में। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र है रेणुकूट सोनभद्र में, और सोनभद्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से टच करता है। वो 4 राज्य कौन कौन हैं, आपको कमेंट बॉक्स में उसके नाम के पहले लेटर लिखने हैं सिर्फ। लखनऊ घराना संबंधित था तबला वादन से। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था आगरा, और आगरा से आलू निर्यात किया जाता है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी के अनेक बंदिशें इस उपनाम से की थी, तो अख्तर पिया के नाम से की थी। प्राचीन काल में रचित ग्रंथ, जिसे उत्तरी भारत के संगीतज्ञों के बाइबिल कहा जाता है, उसे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राचीन काल में रचित ग्रंथ, जिसे उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कहा जाता है, तो उसे भारत मुनि का नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की थी। कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की, तो विट्ठल नाथ ने की थी। इन्हें श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है, तो किन्हें माना जाता है, स्वामी हित हरिवंश को माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज जिले के पटियाली गांव में। जौनपुर के इस सुल्तान ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ ठप्पा शैली का भी प्रचलन किया, तो हुसैन शाह सरकी ने किया था। सितार वादक पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे, जो संबंधित थे रामपुर घराने से। तानसेन को महारत हासिल थी ध्रुपद शैली में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य है, तो राई नृत्य है। नटवरी लोक नृत्य संबंधित है पूर्वी उत्तर प्रदेश से। बिरहा लोकगीत का संबंध है पूर्वांचल से। कबीर मेला लगता है अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य है नौटंकी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चौरसिया नृत्य। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है मथुरा में, और मथुरा में सबसे कम बारिश होता है, लेकिन मेला सबसे ज़्यादा वहीं लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ददरी के पशु मेले का आयोजन किया गया है बलिया में। उत्तर प्रदेश की एक कला जिसके उद्भव की पृष्ठभूमि हिंदू मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है, तो बनेठी कला है। आगरा में आयोजित उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, उसे सुलह कुल उत्सव कहते हैं, और कहाँ आयोजित होता है, आगरा में। उत्तर प्रदेश में भारतेंदु अकादमी की स्थापना की गई 1975 में, यानी 1975 में की गई। एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई, तो कब की गई थी, 1962 में। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। अच्छा हाँ, ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है, लखनऊ में। कब हुई है, 1962 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो थोड़ा सा ये रिकलेक्ट कर लिए पॉइंट को। चित्रकार अमृता शेरगिल का संबंध है, तो गोरखपुर से, और गोरखपुर से ही संबंध है वर्तमान योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, तो अमृता शेरगिल चित्रकार से संबंधित है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया 1998 में। संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान जो लखनऊ में है, की स्थापना की गई 1990 में। एक बार फिर से देख लेते हैं। संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ की स्थापना की गई 1990 में की गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना की गई 1988 से 1989 में की गई थी, 1988 से 89 में की गई थी। अच्छा, कहाँ की गई है राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी इसका डिस्कशन हमने कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी स्थित है, तो अयोध्या में स्थित है। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है रामपुर में। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम था असरार उल हसन खान। फिर से देखते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम था असरार उल हसन खान।
गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कल्याण के प्रथम संपादक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। अच्छा, गोरखपुर से याद आया, अच्छा बताइए तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दो ऑप्शन में से एक है, गोरखपुर और मथुरा। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता उत्तर प्रदेश के साहित्यकार हैं तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। राधा कन्हैया का रहस्य लिखा है अवध नरेश बाजिद अली शाह ने लिखा है। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक प्रथम युगल किशोर शुक्ल थे तो ये कहाँ के थे? कानपुर के थे। तो हिंदी का जो प्रथम पत्र था उदंत मार्तंड था, ये भी बात हो गया एक फैक्ट के रूप में। दूसरा, इसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल, ये कहाँ से थे? कानपुर से। अच्छा, एक चीज़ हमने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश के प्रथम हिंदी अखबार, उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कौन है, तो इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की प्रचारक पत्रिका तत्वबोधनी का प्रकाशन होता था तो बरेली से होता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछे तो लखीमपुर खीरी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे तो हापुड़। अब उसी तरीके से एक फैक्ट और हमने पढ़ा था, सबसे ज़्यादा बारिश होती है गोरखपुर में, सबसे कम बारिश होती है मथुरा में। अब देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल तो सरोजनी नायडू। और अच्छा, याद रखना है, सरोजनी नायडू सिर्फ उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल ही नहीं थी बल्कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के नाम पर भी आता है सरोजनी नायडू का नाम। अच्छा, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को हुआ था। अच्छा, एक फैक्ट और याद आ रहा है पिछले पॉइंट से, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल तो सरोजनी नायडू हैं ही और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री थी, जो कि भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था वर्ष 1937 में। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं, कौन कौन से? नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना की गई तो 15 अगस्त 1949 को ही, यानी 15 अगस्त 1949 को ही पहली बार पंचायत की स्थापना उत्तर प्रदेश में हो गई थी। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु है तो 21 वर्ष है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया तो 7 अक्टूबर 2002 को किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे तो न्यायमूर्ति बिशंभर दयाल, जो क्या थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति बिशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 में पारित किया गया और प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति बिशंभर दयाल। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य स्थित है तो सीतापुर में स्थित है। अच्छा, सीतापुर से एक चीज़ याद आया, अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के लोग, तो सीतापुर जिले में ही हैं। और चक्र तीर्थ नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था तो अयोध्या में हुआ था। शाकंभरी देवी मंदिर स्थित है, सहारनपुर में स्थित है। और सहारनपुर आम निर्यात के लिए भी जाना जाता है, कुल 3 निर्यात क्षेत्रों में। कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी व कत्थक संग्रहालय स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना शुभारंभ किया गया, यानी इसको ODOP भी कहते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मुंज उत्पाद को चिन्हित किया गया है तो प्रयागराज के लिए मुंज उत्पाद को चिन्हित किया गया है। कौन सा उत्पाद? मुंज उत्पाद को चिन्हित किया गया है प्रयागराज में। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रथम पर्यटन नीति घोषित की गई तो 1998 में की गई थी। खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, बुलंदशहर में स्थित है। अच्छा, एकमात्र जो परमाणु संयंत्र है वो बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है, ये भी याद रखना है। और जबकि खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र भी स्थित है बुलंदशहर में। नेक्स्ट देखते हैं,
कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान धनराशि है। तो 15,000 रुपये राज्य सरकार प्रदान की जाती है 6 चरण में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किशोरियों के लिए योजना स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स SAG का शुभारंभ किया। 21 फरवरी 2019 को शुभारंभ किया। SAG योजना केंद्रित है, SAG का मतलब स्कीम फॉर एडोलेसेंस गर्ल, ये केंद्रित है 11 से 14 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं, 11 से 14 वर्ष तक की उम्र की किशोरियों पर। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना का शुभारंभ हुआ, तो ये 2000 से 2001 के बीच में हुआ है। उत्तर प्रदेश पंचायत मित्र योजना शुरू की गई तो फरवरी 2006 में शुरू की गई। अब देखिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए कन्या सुमंगला के तहत 6 चरण में प्रदेश सरकार पैसा देती है, 15,000 रुपये टोटल देती है, ठीक है। किशोरियों के लिए एक योजना है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसको SAG भी कहते हैं। इसको 21 फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। और जो SAG प्रोग्राम है, SAG मतलब स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, ये योजना केंद्रित है 11 से 14 वर्ष तक की जो किशोरियां हैं उसके लिए है ये योजना। शिक्षा मित्र जो योजना है ये 2000 से 2001 में शुरू हुई है। और उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना शुरू हुई है 2006 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया है, अगस्त 2004 में किया गया। महिलाओं के से संबंधित स्वयं सिद्ध योजना, कौन सी योजना? स्वयं सिद्ध योजना, महिलाओं से संबंधित है। तो एक फैक्ट तो ये भी है, स्वयं सिद्ध योजना महिलाओं से संबंधित है। इसका प्रारंभ किया गया था 2002 से 2003 के बीच में किया गया था। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना स्थापित की जा रही है यमुना की सहायक गिरी नदी पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया है, जो सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 24 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की गई। यह लागू रहेगी तो 2018 से 2023 तक लागू रहेगी, यानी 5 साल तक के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017 से 18 से 2021 से 22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर संचालित की जा रही है। तो कितने जिलों में संचालित की जा रही है? तो जब 7 जनपद छोड़ ही दे रहे हैं और कुल मिलाकर के 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, अभी हमने देखा था, तो 68 जिलों में हम ये योजना मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना रन कराएंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत्त राशि है तो 10 लाख रुपए प्रदत्त राशि है। प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है, तो याद रखना है 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े को प्रदान की जाने वाली धनराशि है 51,000 रुपये। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू रहेगी, 2017 से 22 तक लागू रहेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की शुरुआत की गई, 1 मार्च 2016 को की गई। कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान स्थित है नोएडा में। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है प्रयागराज में। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत से याद आया, ये गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, तो इन्हीं के नाम पर है ये उत्तर प्रदेश सामाजिक विज्ञान संस्थान। कहाँ है ये? प्रयागराज में स्थित है। प्लास्टिक सिटी की अवस्थिति है तो दिव्यापुर औरैया में है, औरई जिला है तो औरई जिला में ही दिव्यापुर में स्थित है प्लास्टिक सिटी, मतलब प्लास्टिक सिटी कहते हैं उसको दिव्यापुर को, और जो कहाँ है? औरैया जिला में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के हैं तो ताजमहल 1983 में शामिल हुआ है, आगरा का किला 1983 में ही शामिल हुआ है, फतेहपुर सीकरी जो 1986 में शामिल हुआ है, और कुंभ का मेला जो 2016 में शामिल हुआ है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। अच्छा, नेक्स्ट है माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान स्थित है चिन्हट लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थित है प्रयागराज में। बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है आगरा में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सुलह एक कुल मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है?
बटेश्वर मेले का आयोजन किया जा रहा है आगरा में, तो 16 मेले का भी आयोजन आगरा में ही किया जाता है। तबला एवं सितार के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की गई थी, तो 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में हीरा पाया जाता है, तो बांदा में हीरा पाया जाता है, बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दूध उत्पादन से। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है झांसी में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई है। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इसी को 2 कहते थे, यानी NH2 था ये, लेकिन अभी क्या है 19। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है तो द्वितीय स्थान है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में की गई। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, इलाहाबाद से कानपुर तक चली थी और 1959 में। तो पहला जो रेलगाड़ी चला है उत्तर प्रदेश में वो इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चला था। इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं। देश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई तो 1911 में शुरू हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के लिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है रायबरेली में। वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 11,737 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्गों के हिसाब मतलब सड़क जाल के हिसाब से, अभी एक था ना, ये सड़क जाल के हिसाब से दूसरा स्थान है हमारा। राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान उत्तर प्रदेश का दूसरा है और कुल लंबाई की बात करें तो 11,737 किलोमीटर है। कितना? 11,737 किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया प्रथम खनिज नीति 1998 द्वारा। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला खनिज विकास ये उत्तर प्रदेश में खनिज नीति कब लागू किया गया, तो 1998 में प्रथम खनिज नीति, और उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था उसी समय खनिज को। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आ रहा है, टेस्ट सीरीज में था कहीं पर, वो क्या था, वो ये था टेस्ट सीरीज में कि भारत में कौन सा ऐसा यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी, जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो आपको बताने हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आपको याद है तो मेमोराइज कर लीजिए, नहीं तो सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर है 20.2%, यानी लगभग 20% एक दशक में वृद्धि हुई है। प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो अभी हमने देखा था कि शहरी जनसंख्या जो प्रदेश में है वो 22.27%, यानी लगभग 1/3, और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.73%। तो 2/3 जनसंख्या उत्तर प्रदेश की गांव में रहती है और 1/3 जनसंख्या उत्तर प्रदेश की शहरों में रहती है। प्रदेश में कुल साक्षरता दर 67.7% है, यानी कि 67.7% है। पुरुषों में, प्रदेश में पुरुषों में महिला की साक्षरता दर है, तो पुरुष की साक्षरता दर की बात करें तो 77.3% और महिला की साक्षरता दर की बात करें तो 57.2% आता है। अच्छा देखिए, एक चीज़ गौर करने वाली बात इसमें है, क्या है वो गौर करने वाली बात ये है कि कुल साक्षरता दर कितना है 67.7%, और पुरुषों की बात करें तो लगभग 10% ज़्यादा हो गया, यानी 77.3%, और महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 10% कम हो गया कुल साक्षरता दर से, यानी कि 57.2%। तो मोटा मोटी कुल साक्षरता दर याद रखना है 67.7%, जिसमें से 10 जोड़ देंगे तो 77 के आसपास आ जाएगा पुरुषों की साक्षरता दर, और 10 घटा देते हैं तो महिलाओं की साक्षरता दर आ जाता है, यानी 57.2%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। अच्छा, पुष्प है पलाश और वृक्ष है अशोक। और राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस, या जिसको क्रॉन्च भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है 6। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 यानी ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है, तो कुल वनावरण है 14,806 किलोमीटर।
ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण प्रतिशत है तो 6.15% वनावरण प्रतिशत है, वन आवरण। उत्तर प्रदेश अगर क्षेत्र की बात, किलोमीटर की बात करें तो 14,806 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश के एरिया का वो है वन आवरण क्षेत्र, और प्रतिशत में बात करें तो जितना कुल एरिया है उत्तर प्रदेश का उसका 6.15% इसका वन आवरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड स्थित है, लखनऊ में स्थित है, जो 1966 में स्थापित हुआ निर्यात निगम लिमिटेड। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 3 निर्यात केंद्र हैं, कहाँ कहाँ हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे आपको तो याद हो ही गया होगा, क्या बताएंगे। लखनऊ जहाँ से ये आम निर्यात होता है, सहारनपुर जहाँ से आम निर्यात होता है, फिर आगरा जहाँ से आलू निर्यात होता है, तो याद रखना है। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है और 1966 में स्थापित हुआ था, वही लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है तो 0.6% अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है सोनभद्र। अब देखिए, अब यहाँ से एक पॉइंट कनेक्ट कीजिए जो अभी मैंने बोला था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। सोनभद्र से एक फैक्ट क्या याद है, सोनभद्र दक्षिण पूर्व जिला है, एक दक्षिण पूर्व दिशा में आप देखेंगे यूपी के मैप तब पर ये 4 राज्यों को टच करती है, 4 पड़ोसी राज्यों को टच करती है, तो ये बात भी याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा जनजाति वाला जिला यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST वाला जिला सोनभद्र है। अगर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की जाए जो 0.6% है, ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट मैंने अभी बोला था, वो क्या बोला था कि अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ है, तो सीतापुर में है, और जनजाति का सोनभद्र में है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, तो वर्ष 2003 में सूचीबद्ध किया गया। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क स्थित है बाराबंकी और वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में बुद्ध थीम पार्क स्थित है, तो सारनाथ वाराणसी में स्थित है। प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापना की गई, लखनऊ में की गई। तो ये सारे फैक्ट हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं इधर। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई, अलीगढ़ में की गई। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, तो 1450 किलोमीटर गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश में। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जिले हैं, तो मथुरा और आगरा। तो वायु अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है मथुरा और आगरा। नेक्स्ट, अच्छा आगरा से याद आया, सुलह एक कूल फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ, आगरा में। नेक्स्ट, अब नालिका अपरदन से विशेष रूप से प्रभावित उत्तर प्रदेश का जिला है इटावा। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो हिमालय का तराई प्रदेश। प्रदेश में दरवन झील स्थित है अयोध्या में। प्रदेश में बेला सागर जिसको कृत्रिम झील भी कहते हैं, तो कृत्रिम झील अवस्थित है महोबा में। उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया है 1935 में। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई कानपुर 1988 में। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान स्थित है गोरखपुर में। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पंछी वन्य जीव विहार स्थित है नवाबगंज उन्नाव में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। प्रदेश में मूंगफली की कृषि की जाती है, मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ है रूस के सहयोग से। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र है सिंगरौली सोनभद्र में, रिहन सोनभद्र में, मतलब सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, रिहन नदी पर, दादरी गौतम बुद्ध नगर, ऊंचाहार रायबरेली में, टांडा अंबेडकर नगर और औरई में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र हैं, तो अनपरा सोनभद्र में है, ओबरा सोनभद्र में है, हरिद्वारगंज अलीगढ़ में है, पनकी कानपुर में और परीक्षा झांसी में। सिर्फ सुनते रहिए, 2-3 बार सुनेंगे और टिक लगाते रहेंगे ना, तो मेरे ख्याल से सब याद हो जाएगा। प्रदेश के गैस आधारित विद्युत संयंत्र है औरई एवं दादरी में। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं, तो ललितपुर जिले में रॉक फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति होती है, सिंगरौली सोनभद्र से प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी 23 मार्च 1974 को की गई थी। उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थित हैं, तो चूर्क और डाला में स्थित है। देख रहे हैं रिपीट भी हो रहा है, तो चूर्क और डाला 2 ऐसा स्थान है जहां सीमेंट के कारखाने हैं।
और गाजियाबाद में कपड़ा अनुसंधान संस्थान है। अच्छा, गाजियाबाद से याद आया, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है? गाजियाबाद में ही रहती है। नेक्स्ट, लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना स्थित है शंकरगढ़ प्रयागराज में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है तो मंडुआडीह वाराणसी में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई नोएडा में की गई। प्रदेश की इस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है तो थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, थारू जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बजहर नामक पर्व मनाया जाता है तो थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में है, बदला विवाह प्रचलित थारू जनजाति में है, और बजहर नामक पर्व जो है वो भी थारू जनजाति मनाती है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1980 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा उत्सव मनाए जाते हैं तो बिक्सु, पंचोई और दियाई, ये सारे उत्सव मनाए जाते हैं कौन सी जनजाति द्वारा? जौनसारी जनजाति द्वारा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वैसे लास्ट में मैं ना एक मास्टर वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें सारा रहेगा, तो जिनको एक बार में देखना है वो एक बार में देख सकते हैं, जिनको पार्ट वाइज देखना है पार्ट वाइज में देख सकते हैं। तो थैंक यू।